अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ मरियम नवाज़ खान है। आज तारीख 19 दिसंबर दिन जुमे का है। आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज की वीडियो ख़ासी अहम है जो आपके काफ़ी सवालात का जवाब देगी, इसलिए इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मामला जस्टिस तारिक जहांगीरी का है। अभी तक सोशल मीडिया पर यह बयानिया फैलाया जा रहा है और जस्टिस तारिक जहांगीरी को हटाने का वाहिद मकसद उनके ऊपर एक ऐसा दाग लगाना था जो सारी जिंदगी उनके साथ चले, यानी उनकी डिग्री जाली है। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको कराची यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से बताएंगे, कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की अपनी जुबान से अदा किए गए अल्फाज से बताएंगे कि ये स्टिग्मा उनसे धुल चुका है। ये दाग खुद कराची यूनिवर्सिटी ने ख़त्म किया है, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही कि कराची यूनिवर्सिटी जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री को कमरा अदालत में मान के गई है। और उसके साथ साथ आपको गुज़श्ता रोज़ की कार्रवाई के कुछ चीदा चीदा वो अहम तरीन नुकात बताएंगे कि जब जो जस्टिस तारिक जहांगीरी के वकील थे, उन्होंने सरफराज डोगर, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने जब उनके सामने अकरम शेख ने दलाइल दिए और कहा कि हजूर आप पर आर्टिकल 6 लगेगा, और जब जस्टिस तारिक जहांगीरी का एक इंकशाफ उनके सामने रखा गया तो फिर मौसूफ के चेहरे की हवाइयाँ कैसे उड़ी, पसीने कैसे आए, और इतनी ठंड में कमरा अदालत में बैठकर उन्हें टिश्यू क्यों उठाना पड़ा और अपना चेहरा क्यों साफ करना पड़ा और बार बार वकील को रोकना क्यों पड़ा कि प्लीज आप ये बात ना करें। और जस्टिस तारिक जहांगीरी के उस इंकशाफ के फौरन बाद ही फिर क्या हुआ कि फैसला सादर फरमा दिया गया। फैसले में क्या आईनी और कानूनी नकाइस हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, बैरिस्टर सलाहुद्दीन के क्या दलाइल थे वो भी आपके सामने रखेंगे। तो जरा मुफस्सल अंदाज में सारी वीडियो करते हैं। तो मरियम, ऐसा करते हैं कि इसको एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले अकरम शेख साहब के दलाइल पे आते हैं और फिर आगे चलकर नाज़रीन को बताएंगे कि कैसे कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इस डिग्री को खुद तस्लीम करके गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ दानिशवरों के दिमाग में ये बात नहीं जा रही ना। तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से अकरम शेख साहब ने कहा था, क्या बात थी, क्या मनाजिर थे, क्या कॉन्टेक्स्ट क्या था? गुज़िश्ता रोज़ जब कमरा अदालत में समाअत चल रही थी तो आइडिया तो ये था कि आज पहली और आखिरी समाअत है और ये डिसाइड हो चुका है कि जितने इंकशाफात जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपनी दरख्वास्तों के अंदर कर चुके हैं उसके बाद इस मामले को मज़ीद लिंगर ऑन किया नहीं जाएगा। तो गुज़िश्ता रोज़ जब अकरम शेख जो कि तारिक महमूद जहांगीरी के वकील हैं उनको मौका दिया गया और ये मौका भी वैसे उन्होंने लड़ के हासिल किया। उन्होंने कहा आपने मेरी एतराज़ात के साथ दरख्वास्तें मुकर्रर की हुई है, मुझे सुन तो लें। और फिर जो है वो जस्टिस डोगर ने उन्हें कहा बिल्कुल आपको सुनेंगे, आपको वक्त देंगे, आप बोलिए। उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि सर जो आप कर रहे हैं इस मुकदमे के अंदर वो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है और आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 लगता है, आप आइन की खिलाफ वर्जी ना करें। अकरम शेख ने जो जस्टिस डोगर हैं उनको मुखातिब करके ये बताया कि आपके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक मुकदमा जो है वो मैंने दायर कर रखा है और वो मुकदमा अभी ज़ेरे इल्तवा है। वफाकी आईनी अदालत में वो मुकदमा है और कभी भी मुकदमा बाज जज नहीं हुआ करते। और फिर उनकी इस बात के बाद कि मुकदमा बाज जज नहीं होते, जस्टिस सरफराज डोगर ने उनकी ये दलील नहीं सुनी। मामला इससे आगे बढ़ा। जस्टिस सरफराज डोगर ने गुज़िश्ता रोज़ वसीम 6 गलतियां या 7 गलतियां नहीं, उस संगीन। पे मैं आता हूँ। हाँ। उससे कबल हम जरा अकरम शेख साहब के जो दलाइल हैं वो पहले रख देते हैं। जस्टिस जहांगीरी साहब ने जो एक इंकशाफ किया था कि सरफराज डोगर ने उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहा कि आप मुझे पोस्ट डेट रेजिग्नेशन दे दें, उससे क्या होगा कि वो हम अपने पास अमानत के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर रखूंगा, और मुझे दबाव आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ही दबाव डालती है, ये बात तो अब कहीं से ढकी छुपी नहीं रही, तो मैं उन्हें राम कर लूंगा और आपका मामला इस तरह से हम सेटल कर लेंगे। आपके मामले को फिलहाल जो है वो मैं लंबा खींच दूंगा, फौरी तौर पर आपकी समाअत नहीं करूंगा। यानी वो ये जस्टिस डोगर ये चाह रहे थे कि ये जो रोज रोज उन पर दबाव है कि बस 3 दिन का वक्त दो, 2 दिन का वक्त दो, इस वक्त को वो लंबा दे सकते हैं अगर जस्टिस जहांगीरी अपना पोस्ट डेटेड रिजिग्नेशन उनको दे दें। ये बात गुज़िश्ता रोज अकरम शेख की जानिब से कमरा अदालत में दोहराई गई और जब अकरम शेख ने ये बात कही कमरा अदालत के अंदर तो उस वक्त के मनाजिर ये थे कि उससे पहले जस्टिस सरफराज डोगर बार बार अकरम शेख के दलाइल पे कह रहे थे कि आप वही बात रिपीट कर रहे हैं, बार बार मेरे सामने ये बात कर रहे हैं, मैं इरिटेट हो रहा हूँ और आप लोगों के पास कोई नया मुद्दा नहीं है। और यहाँ तक भी जस्टिस डोगर ने कहा कि ठीक है, आपका इतराज ये है ना कि मैं इस मुकदमे को ना सुनूं क्योंकि मेरे खिलाफ मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया है, बस ठीक है मैंने सुन लिया, आप लोगों के पास यही एक पॉइंट है। तो अकरम शेख ने आखिर में कहा कि नहीं,
मेरे पास एक और पॉइंट भी है। और उन्होंने जस्टिस जहांगीरी की दरख्वास्त का वो सफ़ा नंबर 4 खोला, जिसके ऊपर जज साहब के मिसकंडक्ट का तस्करा था, और ये दर्ज था कि किस तरह से जज साहब ने जस्टिस जहांगीरी को बुलाकर ये बताया कि उनके ऊपर कितना दबाव है, वहां पर कुछ और लोग भी थे, और उनको बताया कि उस दबाव की वजह से अगर पोस्ट डेटेड रेजिग्नेशन दे दे तो फिर वो ये कर सकते हैं कि फिल और वक्त दबाव डालने वालों को बताएंगे। इसी हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरखास्त भी आपके खिलाफ पेंडिंग है जो हमने दायर की है। अच्छा, जब ये कर रहे थे तो चूंकि वो कमरा अदालत में मोबाइल फोन भी अलाउ नहीं थे, एक जुडिशल मार्शल का समा था, पुलिस एहलकार जो थे पहली मर्तबा, में इस तरह तो कमरा अदालत में पुलिस एहलकार जो है वो फिर रहे थे, तो हम बैठ के, अच्छा फिर ऑडियो का भी कमरा अदालत नंबर 1 में मसला है, जानबूझकर जो स्पीकर हैं उनकी तारें काटी गई हैं ताकि लोगों को समझ ना आए, या अगर साफी भी रिपोर्ट करें तो उन्हें भी बहुत तगोदो करनी पड़े। तो एक स्पीकर के करीब हम मुख्तलिफ साफी बैठकर ये सब नोट कर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने ये पैराग्राफ पढ़ा मैं खड़ा हुआ जस्टिस डोगर के तासुरात जानने के लिए। लिटरली काश ये कल की हेयरिंग बराह रास्त नशर हो रही होती। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी, उन्होंने टिश्यू उठाया, अपना चेहरा साफ किया और बार बार उन्हें कहा कि एक बात पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, आप बार बार ये पढ़ के मुझे इरिटेट कर रहे हैं। यानी उन दबाव को निगेट नहीं किया। जज साहब के पास मौका था कि वो कहते हैं कि जहांगीरी साहब झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। और मैं एक हाजिर सर्विस जज हूँ, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन चूंकि जस्टिस जहांगीरी की इस बात में सदाकत थी और जस्टिस जहांगीरी को जो ऑफर जस्टिस सरफराज डोगर ने की थी उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया, और उसके बाद अपना कोई रेजिग्नेशन लिख कर नहीं दिया, अपनी जंग लड़ी। ठीक है, कल जिस तरीके से फैसला आया हम उसके मुज़ामरात पर भी आते हैं, लेकिन जस्टिस डोगर की उस वक्त हालत देखने के लायक थी। और फिर अकरम शेख साहब के दलाइल को ये कहकर के बस आप बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं, हो गया हो गया हो गया, उनके दलाइल को समेट दिया गया। लेकिन सिर्फ जस्टिस जहांगीरी के वकील अकरम शेख ने कुछ चीदा चीदा बातें कही, उनको मेंशन करके फिर हम सलाउद्दीन के दलाइल पर और फिर फैसले के अंदर जो गलतियां हैं उन पर आते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आप मोतसब जज हैं, तासुब आपका ये हकीकी है, नजर आ रहा है, सरफेस पे है, ये नहीं है कि कोई ख्याली बात है। फिर उन्होंने कहा कि आप जानिबदार हैं, आप स्कोर सेटल कर रहे हैं जस्टिस जहांगीरी से। मजीद उन्होंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी जो कि फ़ाहकमू बैन नास बिल हक, यानी कि तमाम लोगों के दरमियान बिला तफरीक इंसाफ करो। ये पूरी आयत पढ़ी, इसका तर्जुमा पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट का लोगो भी है, अदालतों का, बल्कि हमारी अदालतों का लोगो है, और उसका हवाला दिया और उसका पूरी आयत जो है वो अकरम शेख ने पढ़कर सुनाई कि तुम लोग जो कुरान की आयत है उसका तर्जुमा है कि बस तुम लोगों में इंसाफ से फैसला किया करो और नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी ना करो कि वो तुम्हें अल्लाह की राह से हटा देगी। बेशक जो अल्लाह की राह से गुमराह होते हैं उनके लिए सख्त आजाब है, इसलिए कि वो हिसाब के दिन को भूल गए। ये पूरी आयत पढ़ी गई और उसके बाद वसीम कुछ गज़वा एहज़ाब के एक वाक़े का जिक्र, गज़वा उहद था या एहज़ाब था, कोई इसमें से एक था, वो अगर मैं उसमें गलत नहीं हूँ उसकी हम तस्हीह बाद में कर लेते हैं। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का जो एक मिसाल दे रहे थे कि जब उनका एक काफ़िर से आमना सामना हुआ, टाकरा हुआ, तो उस काफ़िर ने हज़रत अली के मुँह पर थूक फेंकी। अब उस पर हज़रत अली को गुस्सा भी आया, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर हमला नहीं किया कि अगर मैं हमला करूंगा तो ये उसका और मेरा एक गुस्से का और एक तासुब का एलिमेंट आ जाएगा, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए तो जिहाद नहीं कर रहा हूँगा। अच्छा, जब वो ये बता रहे थे तो उन्होंने किससे कहा ना, अभी शुरू ही किया। सरफराज डोगर साहब ने कहा मैंने पढ़ रखा है, मुझे पता है ना, मुझे पता है, आप मत पढ़िए, पढ़ने नहीं दिया गया। खैर, सलाहुद्दीन साहब के जो दलाइल थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो वीडियो का हमारा सबसे अहम हिस्सा है, क्विकली मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि उसमें ये चीज़ है नाज़रीन के कराची यूनिवर्सिटी जो है वो तस्लीम करके गई है कि डिग्री तो है। यानी पहले कहा जा रहा था डिग्री जाली है, फिर कहा जा रहा था डिग्री है नहीं, फैसले में भी कहा गया कि कभी डिग्री रखते ही नहीं थे जो जहांगीरी साहब हैं, और फिर कभी कहा गया कि किसी और की डिग्री पर अपने नाम लिखवा चुके हैं। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने जब जवाब जमा करवाया तो उसके बाद बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने वहाँ पर अपने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि आज रजिस्ट्रार साहब ने आपको दिखाया है, अपना जो रजिस्टर है वो यहाँ पर लेके आए हैं और ये इतराफ़ किया है कि LLB में हमारे पास पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल के जस्टिस जहांगीरी साहब ने इम्तिहानात दिए हैं, इम्तिहानात पास किए हैं और डिग्री भी जारी हुई है। सलाहुद्दीन साहब कहते हैं कि रजिस्ट्रार का इतराज़ सिर्फ यही है कि इसमें कुछ इर्रेगुलरिटीज़ हैं, और ये बात जहांगीरी साहब तो खुद 1.5 बरस कबल कह चुके हैं अपनी किसी दरखास्त में। मजीद उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार का इतराज़ है कि LLB के तीनों इम्तिहानों में नाम अलग अलग लिखा गया है। रजिस्ट्रार कह रहे हैं कि इस्लामिया लॉ कॉलेज के मुताबिक जस्टिस जहांगीरी तालिब इल्म ही नहीं थे। तो फिर उन्होंने सवाल किया कि ये जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अलग अलग जो इनरोलमेंट नंबर हैं या फिर 2 रोल नंबर हैं या फिर ये सारा रिकॉर्ड जो पेश कर रहे हैं,
तो एक तरफ अगर वो इस्लामिया लॉ कॉलेज के तालिब इल्म ही नहीं थे तो कराची यूनिवर्सिटी किस हिसाब किताब से आकर ये रिकॉर्ड जो है वो कमरा अदालत में जमा करवा रही है। फिर उन्होंने कहा कि प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि डिग्री जाली है या डिग्री कैंसिल कर दी गई है या डिग्री सिरे से मौजूद ही नहीं थी। वो मजीद कहते हैं कि इस हवाले से कराची यूनिवर्सिटी, क्योंकि कराची की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कराची यूनिवर्सिटी की है वो सिंध हाई कोर्ट बनती है, लिहाजा सिंध हाई कोर्ट इस मामले को देख सकती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं देख सकती। आइन के आर्टिकल 199 में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि जो फैसले डिक्लेरेशन से जारी हुए उनके बारे में जो कराची यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर दिया, सिंडिकेट ने डिक्लेरेशन दी, अनफेयर मीन्स की कमेटी ने डिक्लेरेशन दी, वो तमाम सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर रखे हैं। और अगर सिंध हाई कोर्ट जब तक फैसला नहीं कर देती तो तब तक ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस मामले को नहीं देख सकती। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस रजिस्ट्रार के खिलाफ हमने सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी जो अभी तक पेंडिंग है। रजिस्ट्रार को या यूनिवर्सिटी को सिंध हाई कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से रोका था। सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा रजिस्ट्रार ने नहीं कराया। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जैसे जहांगीरी वहाँ से इल्तवा मांग रहे हैं, दरअसल वहाँ से इल्तवा मांगा रजिस्ट्रार ने था और वहाँ से मोहलत भी रजिस्ट्रार ने मांगी थी, वहाँ ये जवाब जमा नहीं करवा रहे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर ये 3 दिन के अंदर भागे भागे कैसे रिकॉर्ड जमा करवा रहे हैं। तो ये सारे जो दलाइल हैं वो दिए गए जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन थे। क्विकली फैसले में मरियम, आम अल्फाज में मैं कहूँ तो 2 नंबरियाँ वो क्या थी? बेसिकली फैसले के अंदर कई गलतियां थी और उन गलतियों में एक तो अंग्रेजी की भी बहुत गलतियां थी ना, पहले पैराग्राफ में अंग्रेजी की हर फिक्रे में गलतियां थी। वो तो चले फिर नहीं, डिग्री किसकी चेक करवानी चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, आप जिनकी फिलहाल डिग्री की बात कर रहे हैं उनकी तो डिग्री से लेकर मुझे उनके कभी भी किसी भी जो एक अच्छा इदारा होता है उसमें पढ़ाई करने के ऊपर मुझे शक है। मगर बहरहाल इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो जस्टिस सरफराज डोगर है उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला किया वो फैसला उनके सामने मांगा ही नहीं गया था। यानी मेरी नज़र में सबसे संगीन गलती यह है कि 26वीं आईनी तरमीम और फिर 27वीं तरमीम में ये पाबंद किया गया, जब खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म किया गया पहले हाई कोर्ट से और फिर सुप्रीम कोर्ट से, तो ये वाज़ेह किया गया कि कभी भी कोई अदालत खुद से कोई फैसला नहीं करेगी अनटिल और अनलेस उनके सामने ये दरख्वास्त या इस्तदा की ना गई हो। तो गुज़िश्ता रोज़ हमें क्योंकि क्यूरोसिटी थी कि क्या जो मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं, खुद को 3 जज खा जाने वाला वकील फरमाते हैं, क्या उन्होंने वाकई ही ये दरख्वास्त की भी थी कि जस्टिस जहांगीरी को जो है वो फॉर जज डिस्क्वालीफाई किया जाए और उनको डी नोटिफाई करवाया जाए? तो जब हमने खोलकर उनकी दरख्वास्त पढ़ी, जो कि इस वक्त भी मेरे सामने मौजूद है, तो उस दरख्वास्त के अंदर 2 प्रेयर्स हैं और कहीं ये दर्ज नहीं है कि जज साहब को जो है वो रोका जाए कि वो अपना काम ना करें। 2 इसके अंदर प्रेयर्स हैं और वो ये है कि जज साहब की जो क्वालिफिकेशन है उसको चेक किया जाए टिल द टाइम उनको काम से रोका जाए। अब चेक करने का एप्रोप्रिएट फोरम जो है काम से रोकने की दरख्वास्त में, वो जो पूरा ट्रायल का फोरम है वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। तो यहाँ पर जस्टिस सरफराज डोगर ने को वारंटों की एक नई नज़ीर कायम की है और ये नज़ीर मुस्तकबिल में जाकर किसको कितना हॉन्ट करेगी ये बहस मुख्तलिफ फोरम्स पर हो रही है, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। लेकिन पहले तो ये 2 गलतियाँ कि नंबर 1 आपसे 26वीं तरमीम के अंदर जो आर्टिकल 199 अमेंड हो चुका उसके तहत जो मांगा ही नहीं गया था आपने वो दे दिया। सेकेंडली आपने इख्तियार आपने इस्तेमाल किया और आपने किसी की ख्वाहिश पर किया, दबाव को तस्लीम किया, मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए जस्टिस सरफराज डोगर, उन्होंने इनकार नहीं किया। फिर उसके किसी फोरम पर मरियम, अनफेयर मीन्स की कमेटी, हाँ, कराची सिंडिकेट, सिंध हाई कोर्ट का आईनी बेंच, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले जब जुडिशल पास वापस ले ली गई थी, जब कल वो फैसला दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था, इस सब में जस्टिस तारिक जहांगीरी को नहीं सुना गया। हाँ, इस आखिरी मुकदमे में उन्हें नोटिस करके 3 रोज में जवाब जमा करवाने की मोहलत दी और कल जुमेरात थी, बुध के रोज जैसे जहांगीरी को दस्तावेजात जो हैं वो HEC की जानिब से दी गई तो उन्हें 24 घंटे से भी कम की मोहलत में कहा गया कि आप अपना जवाब जमा करवाएं। अगर हम रात के घंटे निकाल दे तो 12 घंटे में उन्हें कहा गया कि आप अपना जवाब जमा करवाएं। जब उन्होंने वो और एतराज़ात की दरख्वास्तें जो है वो मुकर्रर थी, जवाब तो आज सच मेन पिटीशन के ऊपर मांगा ही नहीं गया था, अभी तो एतराज़ात को सुन रहे थे। तो मेंटेनेबिलिटी के मामले पर जो है वो उन दरख्वास्तों को उड़ा दिया और अपनी मर्जी का फैसला जो उनको, और मैं नहीं समझती, वैसी इंतहाई माजरत के साथ किसी अदालत को जो है वो उसके वकार को हम यहाँ पे ठेस नहीं पहुंचा रहे, लेकिन अब अदालतों का वकार रह गया है। इन अदालतों में मुझे क्या लेने दीजिए कि जिस अदालत में हम बैठे हैं या इस मुल्क की जितनी भी अदालतें हैं, माँ सिवाय चंद जजेस के, अब उनके ऊपर भी सवालात उठ गए हैं कि हजूर आप यहाँ क्यों बैठे हैं खामोशी से। खामोशी इतनी रजामंदी होती है। अब इन अदालतों का हाल ये हो चुका है कि ये एक इमारतें हैं, ये एक ऐवान है जिनमें एस्टैब्लिशमेंट के मोरे बैठे हैं। मेरे ख्याल में अब खुल के ये बात करनी चाहिए। और जितनी सी देर में गुज़िश्ता रोज ये फैसला लिख के सामने आया
हम सबको पता है और हम सब जजेस की काबिलियत से वाकिफ है। इतनी सी देर में अंग्रेजी के इतने हर्फ, चाहे वो गलत जो है वो ग्रामर के साथ ही क्यों ना और हो, फिर सुप्रीम वो आ जुडिशल ही नहीं काउंसिल को सकते। देखिए, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, यानी जमीर में इतनी भी, मैं क्या लेने दे मुझे ये, आप मलामत माजरत नहीं नहीं, होती। माजरत, हम्म। शर्म महसूस नहीं होती होगी। आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हैं, सरफराज डोगर आपसे ताकतवर है यार। जो आयन रहा, हाँ, जो आपने सरफराज डोगर 26वीं, उनसे ताकतवर है। सुने, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो आयन बच गया, उस पे भी तो खुदा का वास्ते अमल दरामद कर लो ना, ये तो तुम्हारा अपना आयन है। आयन के लेकिन आर्टिकल 209 की भी खिलाफ वर्जी, या अफरीदी आप साहब, गुज़िश्ता रोज़ मतलब के उनके पास बचा क्या है? अब गुज़िश्ता रोज़ के फैसले मुस्ताफी में होना बेहतर नहीं है? देखिए इस्तीफा दे देना ना कोई बड़े बात की, दिल अगर जिगरे की अगर बात अगर होती शर्म है, और महसूस उसके हो, लिए ज़मीर की मलामत ज़रूरी है और ज़मीर का होना ज़रूरी है। तो वो एग्ज़िस्ट नहीं करती, और जो आप तकाज़ा कर रहे हैं वो भी एग्ज़िस्ट नहीं करती, तुम्हारा इस्तीफा कैसे आएगा? आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए आर्टिकल 209 है। एक बात तो ये तय है ना कि आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी जो है वो जस्टिस डोगर ने कर दी। खुद ही अपने हाथ में जो है वो जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर वाला इख्तियार लिया और एक जज साहब को ओहदे से ना सिर्फ नाअहल कर दिया, कहा जी उनकी भर्ती दुरुस्त नहीं थी, लॉफुल नहीं थी, उनको जज बनाया कैसे गया? तो उसका बर्डन तो उस वक्त की जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी पड़ता है। आप क्यों नहीं बुलाकर पूछते उस वक्त के जुडिशल कमीशन को, उन जज साहिबान को, उन वकला को जिन्होंने जस्टिस जहांगीरी को यहाँ तक लाया, फिर उस हुकूमत को जिन्होंने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिन्होंने एडवोकेट जनरल बनाया, फिर उस वक्त की जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उससे पहले के दौर में जब वो प्रोसिक्यूटर के ओहदे पर काम करते रहे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर काम करते रहे, फिर तो अब सारे वकला की डिग्रियां चेक होनी चाहिए। मगर बहरहाल इस पॉइंट से भी आगे हुकूमत ने क्या किया, गुज़िश्ता रात 12 बजे के बाद पहले जो है वो वजीर आजम समरी भेजते हैं। अब तरीकेकार ये देखिए, और ये तरीकेकार कहाँ से आया इसकी कोई रीजनिंग नहीं है। वजीर आजम समरी भेजते हैं एज पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर सदर मुमलिकत को कि वो जस्टिस जहांगीरी को डी नोटिफाई करें। सदर मुमलिकत डी नोटिफिकेशन की मंजूरी 12 बजे के बाद देते हैं। 1 बजे के बाद जाके वजारत कानून और इंसाफ तेज तरीन इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए आधी रात को, जिस वक्त दफ्तर में कोई स्टाफ मौजूद नहीं होता, जिस वक्त कोई ड्राफ्ट्समैन मौजूद नहीं होता, जिस वक्त कोई ये सब मुझे पहले कर रखा होगा ना। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन कोई जीरो जाग नहीं रहा होता, सहावी भी आधे से ज्यादा सो रहे होते हैं, उस वक्त पे जो है वो आपने रात को 1 बजे डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया वजारत कानून और इंसाफ से। तो गुस्सा, रियासती गुस्सा और तो नहीं, निकला, फिर आयन के लेकिन आर्टिकल 209 के तहत ही रेफरेंस जब भेजा जाता है या उसमें जब कार्रवाई होती है और जज को ओहदे से हटाया जाता है, तो ही वजारत कानून और इंसाफ हो या सदर मुमलिकत का ऑफिस हो, वो आयन के तहत जज को डी नोटिफाई कर देता है ना। अगर सरफराज डोगर ने तो गैर आइनी जो इकदाम किए, जो कारनामे सर अंजाम दिए ही दिए, आपकी वजारत कानून और सदर मुमलिकत, सदर का ऑफिस, इस मुल्क के आइनी सबसे बड़े आइनी ओहदेदार का जो ऑफिस है वो भी गैर आइनी इकदाम कर रहा है। तो पहले दिन से लेकर आज के दिन तक यूनिवर्सिटी का मौकफ तस्लीम करके, और उस यूनिवर्सिटी का जिसके वाइस चांसलर कहते हैं कि उन्हें दबाव है, आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन की दरखास्त गई और उस पर पूरा, लांडी के कोई इरफान मजहर आ गए अचानक से। मियाँ दाऊद दौरे हाजिर का मौलवी इकबाल हैदर, जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट का एक ऐसा असासा है कि जब किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है, जो जज उस वक्त रियासती मौकफ नहीं मान रहा होता, आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई और करना उससे चाह रहा पहले होता वो है, रियासत के लिए हलाल होता है हलाल जब तक होता है, वो उनकी बहुत अच्छा मर्जी पे होता चल है। रहा जी हो। हाँ, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई सिर्फ यूनिवर्सिटी का मौकफ तस्लीम करके दिया गया। और आज आपको जो कहानियां ये बता रहे हैं बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी, जो या तो फिक्री बददियानत है या फिर रियासती कासालेस हैं, इन दोनों में से वो क्या है, फैसला आप कर लीजिएगा। ये सिर्फ रियासती मौकफ, सरकारी मौकफ, यूनिवर्सिटी का मौकफ चला रहे हैं। किसी एक फोरम पर कोई तहकीकात नहीं हुई, जस्टिस तारिक जहांगीरी का कोई मौकफ नहीं लिया गया, एक तरफा कार्रवाई थी। बहरहाल फैसला हो चुका है। तो इस हवाले से मजीद जो भी, मेरे ख्याल में वीडियो मरियम तवील हो चुकी है, तो जो भी मजीद तफसीलात होंगी अगली वीडियो की सूरत में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।